नमस्कार नाविका जी। सबसे पहले तो मैं दो पंक्तियां मैंने पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। ये पंक्तियां आपके लिए नहीं है, ये पंक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने जो एक गलत खबर अफवाह फैलाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा के बारे में, उसका बारे में जरा गौर फरमाइएगा। संविधान के पन्नों से क्यों तुम घबराते हो, संविधान के पन्नों से तुम क्यों घबराते हो, खाली दिमाग में नफरत की बीज क्यों बो जाते हो, खाली दिमाग में नफरत के बीज क्यों बो जाते हो। इन्हीं लफ्जों में है लोकतंत्र की ताकत, जो समझ ना पाए वही तो सवाल उठाते हैं। आज संविधान सभा जो राहुल गांधी ने अध्यक्षता में हुआ महाराष्ट्र में, उसमें एक नोटबुक बांटी गई। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पे इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया और उस नोटबुक में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छपा हुआ था। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे चीज यहाँ पे है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम आज संविधान का गला घोटने जा रही है या करना चाह रही है पूरा हिंदुस्तान में। अगर नफरत एक जात दूसरे जात से, एक धर्म का लोग दूसरा धर्म के लोगों के साथ में बीच में जिस तरह से पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाहर निकाल कर बिल वगैरह पास कर दिया जाता है, जिस तरह से कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर में ईडी सीबीआई या तो फिर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है, सालों साल तक बेल नहीं मिलता है। ऐसा संविधान का जो गला घोटते उनके लिए ये संविधान सभा था। इसमें नाविका जी कोई तरह का आश्चर्य होने का बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या उनके इकोसिस्टम के लोग तिल मिलाते हैं संविधान के बात करने में, उनका सबसे बड़ा आपत्ति इसी बात का है कि आज इतना साल बाद भी ये संविधान में सेकुलरिज्म सोशलिज्म आज तक क्यों है। किसी को भी पूछिएगा यही चीज, आएंगे 42वां अमेंडमेंट का ऊपर में बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया समान अधिकार हर वर्ग के लोगों को कब मिलेगा। जब राहुल गांधी पूछते कि समान अधिकार का दावा तो संविधान में लिखा हुआ है, तो आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते, तो ये तिलमिला जाएंगे। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप एक जात को दूसरा जात से धर्म का नाम पे बांटते क्यों इस तरह से बोगी आप लेकर आते हो देश के सामने, जिससे कोई मतलब नहीं है तरक्की से देश का, जिससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों का रहन सहन। नाविका जी, क्योंकि मेरे मित्र कमरुज़्ज़मान चौधरी ने कुछ कविता की पंक्तियां से शुरू किया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी पंक्तियां पेश करूं। महाराष्ट्र में दिखाए लाल किताब, जम्मू कश्मीर में गए भाग, महाराष्ट्र में अंदर से खाली किताब और जम्मू कश्मीर में एनसी के भाईजान बोले संविधान हटाओ जनाब, संविधान हटाओ जनाब। अरे भाई, इतने असली संविधान आपको पसंद है तो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन काहे पारित किया, उस पे आते हैं। पर संविधान घोटाला, बताइए, हर प्रकार के घोटाले के बाद संविधान घोटाला पहली बार हम देख रहे हैं। ब्लैंक संविधान, ब्लैंक नेता और उसके प्रोमिसेस भी ब्लैंक। अब मैं आता हूं कि असली इनका नारा क्या है। संविधान का अपमान और कांग्रेस की पहचान। आप बताइए, अभी संविधान के बारे में कितनी सुंदर व्याख्या की कमरू जी ने, पर कमरू जी आपके एनसी वाले भाईजान बोल रहे कि अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज तो पहली बार लागू हुआ है, वो तो चाहते 370-35 से लागू हो, मतलब 2 संविधान हो। वो चाहते हैं कि जो आरक्षण पीडीए समाज को, SC ST समाज को मिला है, ये पीडीए वाले भी पहुंच गए डिबेट में आज, तो वो पीडीए को आरक्षण ना मिले। तो आप पहले कैटेगोरिकली बताइए, क्योंकि सरकार इंडी की है, अखिलेश जी तो जम्मू कश्मीर भी गए थे, मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का संविधान लागू होगा, इसका मतलब कि 370 बहाल नहीं होगा, इसका मतलब कि एनसी ने जो रेजोल्यूशन लाया है उसके खिलाफ है कांग्रेस या कांग्रेस उसके साथ है। पहला सवाल। दूसरी बात, कांग्रेस का तो मूल डिफॉल्ट सेटिंग ही एंटी अंबेडकर, एंटी संविधान है। भाई, इमरजेंसी लागू किसने किया, किसने आरक्षण के खिलाफ 1961 में लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा, राजीव जी ने। किसने 2004 से 14 तक ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुस्लिम को रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया? कांग्रेस ने। कर्नाटका में रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है, कांग्रेस रिलीजियस रिजर्वेशन की पैरवी करती है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में रईस शेख ने बोला है मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। और अगर आप संविधान के इतने साथ है, आखिरी सवाल है, 3 तलाक का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट की मान लो ना, सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं माननी, लेकिन संविधान की दुहाई रोज सुबह उठकर करनी है। बस
मुंह धोया, टीका लगाया, संविधान की दुहाई। क्यों